मांगू लाली, तुम हमको भी बताती, तुम राजस्थानी दाल बाटी कैसे बनाती? ठीक है सेठ साहब, हम तुमको भी बताती, तुम कानड़ा खोल के सुनती। सबसे पहले सेठ साहब होजा किधर लगा गऊ लेती और उसको मोटा मोटा पिसाती। मांगू लाली, ये होरा किदा लगा गऊ कहाँ पिसाती? कोरे तने शेक कने वणे दीदो रे, नेम कोई आदि मानवीस देखा रे, मंद बुद्धि ने अतरी की खबर नहीं पड़े, गऊ सकी में पिसावे वे। अरे सेठ साहब, गेहूं तो बग्गा बाकी सब्जी में पिसाती। ठीक है मांगू लाली, अब आगे बताती, फिर क्या करती? फिर सेठ साहब आटा को सानी में सानती और उसमें लून, हल्द और सौंफ नागती और थोड़ा घी भी नागती आटा को मोड़ करने के लिए। फिर क्या करती मांगू लाली? फिर शेख साहब पानी डाल के आटा को हव गूंदती, फिर आटा गूंदने के बाद गोल गोल गेंदों की तरह बाटियां बनाती अल हबीबी, और फिर गोल गोल बाटियां को खा जाती। कई कांदारी जड़ा खा जाती, नहीं जानती तो आगे आगे वेगा वेगा जेम्बा हारू बोलती। आदो अधूरो ज्ञान हुनीरो टोपा, अभी मन्यू फसेजू वस में फसी रहा। ओके ओके मांगू लाली और बेरू लाली, मैं बीच बीच में नहीं बोलती, तुम आगे बताती। फतेह शेख साहब थेपड़ियाँ लाती और उनको जमीन पे जमाती और उनमें आग लगाती और थेपड़ियों को जला देती। बेरू लाली, हमको उदयपुर आए हुए बहुत दिन होती, तुम हमको भी कहीं घुमाने ले जाती। अरे शेख साहब, तुमको घुमाने ले जाती, परंतु मेरे जेब में तो जहर खाने का रुपया भी नहीं होती, मैं तो एकदम नूटल होती, तुमको कैसे घुमाने ले जाती? बेरू लाली, तो तुम एक काम करती, जहर खाने का रुपया मेरे से ले जाती, वैसे भी तुम इस धरती पे जी के कौन सा न्याय करती? देखो शेख साहब, राटी राटी बात मेरे से नहीं करती, वरना माता तुम्हारा होती और खाड़ा हमारा होती, तुम हमारे भारत की मेहमान होती तो मेहमान की हैसियत से रहती, वरना हम तुम्हें अभी 1 मिनट में खड़े खड़े जंतर देती। अल हबीबी, बेरू लाली, ये खाड़ा क्या होती, जरा तुम हमको भी बताती। शेख साहब, ये खाड़ा हमारे राजस्थान की बहुत बढ़िया मिठाई होती, कहीं कोई मैटर करती या किसी कांड में फंस जाती तब ये खाड़ा वाली मिठाई खिलाई जाती। बेरू लाली, ये खाड़ा वाली मिठाई हमको भी खाना होती, ये मिठाई तुम हमको भी खिलाती। अरे शेख साहब, अभी ये खाड़ा वाली मिठाई खाने का उचित टाइम नहीं होती, हम तुमको किसी और दिन खिलाती। ठीक है बेरू लाली, तुम इन सब बातों को गोली मारती, तुम अभी हमको घुमाने किधर ले जाती? तुम पैसे की चिंता नहीं करती, हमारे पास बहुत पैसा होती। ठीक है शेख साहब, आज तो हमारे बेरू लाली और मांगू लाली, ये तुम्हारे राजस्थान में क्या होती? अरे शेख साहब, ये हमारे राजस्थान की बकरी होती। मांगू लाली, ये बकरी क्या होती? अरे यार, अजीब किस्म का जानवर है, बकरी मतलब बकरी होती, अतरी की खबर नहीं पड़ी रही है टाटला ने। अरे शेख साहब, मैं तुमको बताती, जैसे तुमको शेख साहब नाम से बुलाया जाती, वैसे ही हमारे राजस्थान में इसको बकरी नाम से बुलाया जाती। बेरू लाली, अब हमको थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ती, इसको बकरी बुलाया जाती तो इसके छोटे बच्चे को छोटा बकरी बुलाया जाती। अरे नहीं शेख साहब, तुम फिर से दोबारा गलती करती, इसको छोटा बकरी नहीं बुलाया जाती, इसको बोकड़ी बुलाया जाती। अल हबीबी, बेरू लाली, इस बकरी के आदमी को क्या बुलाया जाती? शेख साहब, इसके आदमी को हमारे राजस्थान में बोगड़ा नाम से बुलाया जाती। बेरू लाली, हमको एक बात समझ में नहीं आती, इसको घर पे रखने का क्या क्या फायदा होती? अरे शेख साहब, इसको घर पे रखने का बहुत फायदा होती। पहला फायदा तो ये होती, इसका दूध निकाल के चाय बनाई जाती। दूसरा फायदा ये होती, बोकड़ियों को बेच बेच के पैसा कमाया जाती। मांगू लाली, एक बोकड़ी कितने रुपए में बिक जाती, जरा हमको भी बताती।